डॉक्टर एन.के. अरोड़ा जो कोविड वर्किंग कमेटी की देश की उसके चेयरमैन है, हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोड़ा जुड़ने के लिए। सर, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में करीब 34,000 अब कहा जा रहा है और जो संक्रमण दर है करीब करीब 4% है। क्या आंकलन है, क्या हालात हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इन मामलों को? जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि सारे देश में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जो जीनोम सीक्वेंस का इंसाकॉक का जो डेटा है उसके हिसाब से ओमिक्रॉन का प्रोपोर्शन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। और आज जैसे कि अनाउंस किया गया कि दिल्ली में पिछले हफ्ते जो ओमिक्रॉन था 80% से ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के कोविड केसेस पॉजिटिव थे। और जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, चाहे मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, जहां पर ये तेजी से केस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ज्यादा इन सब जगह पे ओमिक्रॉन का रेशियो या प्रोपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है। और आने वाले समय में जैसे ये और जगह फैलेगा तो ओमिक्रॉन तो एक तरीके से तीसरी लहर के आगाज हो चुका है और आने वाले समय में बहुत तेजी से केसेस बढ़ने की संभावना है। जी, तो आप कह रहे हैं तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। सर, ओमिक्रॉन देश में कितना फैल चुका है? क्योंकि सरकारी आंकड़े हैं वो बहुत कम है, 1500 से 1700 के बीच में, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के जो आंकलन है वो बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोगों के इनपुट्स क्या हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई कि कुछ जो बड़े शहर हैं वहां पर 100% जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, क्योंकि पूरे कंट्री में 100% नहीं की जाती है। और उसी बेसिस पे जो पिछले हफ्ते में दिल्ली में केसेस आए हैं वो 80% से ऊपर आए हैं। इसका मतलब जो तेजी से तो पूरे के पूरे सीक्वेंस करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, लेकिन आप इन आंकड़ों को देखकर कह सकते हैं कि जो पिछले हफ्ते 10 दिन में जो केसेस तेजी से बढ़े हैं उनमें ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के होने की संभावना है। सर, तो फिर ऐसे में अब हमें करना क्या है? किस तरह की तैयारी हमें करनी है? हाँ, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम सबको आतंकित होने की जरूरत नहीं है, पैनिक की होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी तक डेटा है पूरी दुनिया से कि ज्यादा ओमिक्रॉन जो है ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं करता है। और हमारे लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है साउथ अफ्रीका, जहां पर तेजी से केसेस बढ़े और लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही 3 हफ्ते के अंदर केसेस नीचे की तरफ आने लग गए हैं। तो हमारी सिचुएशन भी वैसे ही होने की संभावना है। और अब जो है हम लोग इसकी तरफ देखेंगे कि जो जिनको जरूरत है उन्हीं को हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तो उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है कि किन लोगों को दाखिल होना चाहिए। दूसरा, जहां तक आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कंटेनमेंट एंड लॉकडाउन की, तो ओवरऑल लॉकडाउन करने का कोई सवाल नहीं बनता और कोशिश की जाएगी कि जो वो है, एक पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि स्मार्ट कंटेनमेंट, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे कि फैलाव को, प्रसार को धीमा किया जा सके और वही पॉलिसी फॉलो की जाए। जी सर, जो ये जिस तरह से फैल रहा है 2 से 3 हफ्तों में अगर हम देखें 2% से 30% हो गया है। और एक दिन में हमने देखा था जब डेल्टा की हम दूसरी लहर में थे तो एक दिन में जब पीक हुआ था तो 4 लाख केसेस आए थे। अब इसके अनुमान कहा जा रहा है 16 से 20 लाख केसेस हो सकते हैं। तो हम तैयार हैं? तो हम लोग आंकड़ों को देख रहे हैं और मॉडलिंग एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे है। हमें लगता है कि पीक कितना होगा ये तो कहना इस समय मुमकिन नहीं होगा, लेकिन केसेस काफी रहेंगे। लेकिन एक जिसको कहना चाहिए कंफर्टेबल बात यह है कि ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक केसेस ही रहेंगे जितना भी होता है, और जिनको अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है वो बहुत कम होने की संभावना है। ये हमारा अभी तक का जो हमारा यहाँ का आकलन है वो भी यही कह रहा है। और क्योंकि अगर हम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह में देखते हैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ आंकड़े देखे थे, मुंबई में
ज्यादातर 95% बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं, बहुत कम दाखिल हुआ है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि मेन कि हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं उस पर कितना दबाव पड़ेगा, और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी सर, आखिरी सवाल, तो ऐसे में आप लोगों ने निर्देश क्या दिए हैं राज्यों को, क्योंकि जहन में सवाल यही है, आर वी प्रिपेयर्ड? हम लोग जो पूरे स्टेट्स को कहा गया है कि कोविड के जो बिस्तर एलोकेशन करना है, रीअसाइनमेंट करना है, वो इमीडिएटली करने की जरूरत है। ऑक्सीजन बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ा दी गई है। वेंटिलेटर्स की संख्या को लगभग 70,000 वेंटिलेटर बेड्स हैं इस समय पूरे कंट्री में, और आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे कि जो हमें परेशानी दूसरी लहर के दौरान हुई थी वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हमें अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगले हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते में केसेस की संख्या काफी बढ़ जाए। डॉक्टर अरोड़ा, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।